नमस्कार दोस्तों, 73वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 26 जनवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 9वें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? जय भीम। जय भीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अगर कहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है तो सूर्या को। किसे चुना गया है? सूर्या को। यह फिल्म जो है जय भीम फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? ऑस्कर में। कौन से नंबर के? 94वें ऑस्कर फिल्म समारोह में भेजा गया है। ये 2022 में होने वाला है। भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को 94वें ऑस्कर में भेजा गया है? 2022 में। ऑस्कर का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म जगत के क्षेत्र से है। अगर पूछे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया है तो सूर्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वर्ष 2022 में 94वें ऑस्कर में किस फिल्म को भारत की ओर से भेजा गया है? जय भीम को। चलिए अगला क्वेश्चन। आदि बद्री बांध कौन सा बांध है? आदि बद्री बांध किस नदी पर बन रहा है? यह बन रहा है सरस्वती नदी पर। और कहाँ बन रहा है? हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला है यमुनानगर, वहाँ पे बन रहा है। और यह बांध दो राज्य मिलकर बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। दो राज्य मिलकर बना रहे हैं। किस राज्य में? हरियाणा में। किस नदी पर? बताइए। सरस्वती नदी पर। एग्जाम में आएगा कि हाल ही में आदि बद्री बांध का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ बन रहा है? हरियाणा में। ठीक। कौन राज्य बना रहे हैं? दो राज्य, हरियाणा हिमाचल प्रदेश। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी, ये एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2021 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है। 2021 आया आपका 2022 में रिपोर्ट, लेकिन वो किसकी रिपोर्ट थी? 2021 की। तो कौन सा स्थान है? 85वां। और अगर कहे 2020 में क्या था? 86वां। 2020 में भ्रष्टाचार में भारत 86वें स्थान पर था। और अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ष 2021 की। ठीक है। उसमें कौन सा है? 85वां है। पहले पे कौन है? डेनमार्क। पहले का मतलब यह है कि सबसे कम भ्रष्टाचार। ठीक है। सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक सुबीरा प्रसाद है। कौन है? सुबीरा प्रसाद है। भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को आप लोग जान ही रहे हैं, को कौन सा मेडल देने की घोषणा किया है? तो भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल। कौन सा? परम विशिष्ट सेवा मेडल। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, जो अभी 2021 में हुआ है, था 2020 का, लेकिन कोविड के कारण 2020 में नहीं हो पाया, तो 2021 में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोक्यो में। ठीक है। जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। एक ही स्वर्ण जीता था भारत ने, जिसे नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसमें? भाला फेंक, जिसे हम लोग बोलते हैं जेवलिन थ्रो। क्या बोलते हैं? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। कितने मीटर फेंका था? ये देखिए, इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर। कितना फेंका था? 87.58 मीटर इन्होंने जो है फेंका था। आइए मैं थोड़ा सा टोक्यो ओलंपिक के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दे रहा हूँ। जो अभी टोक्यो में हुआ था, ये 32वां ओलंपिक था। कहाँ था? 32वां ओलंपिक टोक्यो में। ठीक है। हुआ था 2021 में, लेकिन था 2020 का। ठीक है। 2020 में अगर हम कहें कि 32वें के बाद 33वां कहाँ होगा, तो 33वां 4 साल जोड़िए 20 में, 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। अगर हम कहें 34वां, फिर 4 साल जोड़िए, जो है 24 में 28, यानी 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल में। और लॉस एंजल है कहाँ? अमेरिका में। कहाँ है? लॉस एंजल अमेरिका में है। एक और अभी घोषणा हुई है 35वां ओलंपिक, इसमें भी 4 साल जोड़िए, यानी 2032। ये होगा ब्रिस्बेन
किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। भारत का स्थान क्या था? 48वां था। देखिए मैं बता दे रहा हूं, भारत टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीता था। कितना पदक? 7 पदक। और उसमें कौन सा स्थान पाया था? 48वां स्थान पाया था। ये 7 में इसने जो है 2 रजत जीता था, 1 गोल्ड जीता था और 4 कांस्य जीता था। कौन सा? 4 कांस्य पदक भारत ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं और वो 5 कलर के होते हैं। वो पांचों छल्ले जो है 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, आइए हम लोग उसकी भी चर्चा कर देते हैं। जैसे हम अगर कहें कि पीला किसको प्रदर्शित करता है, तो पीला एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। हम कहें लाल, लाल अमेरिका को, काला अफ्रीका महाद्वीप को, काला किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को। नीला किस महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को। ठीक। तो कितने हो गए अभी? पीला, लाल, काला, नीला और हरा भी बाकी है। हरा ऑस्ट्रेलिया को, किसको? हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है सो करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया बहुत चीज़ें जो है टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला कहाँ होगा आपका? टोक्यो ओलंपिक 2024 में पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है। और 34वां तो मैंने बता ही दिया है आपको कि आपका कहाँ होगा? 33वां पेरिस में, 34वां जो है लॉस एंजिल में, 35वां आपका ब्रिस्बेन में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व में खीरा के निर्यात में कौन सा देश प्रथम है? खीरा तो आप लोग गर्मियों में खूब खाते हैं, जिसे आप लोग कुकुम्बर बोलते हैं। भारत का खीरा के निर्यात, निर्यात समझते हैं विदेशों में भेजना, एक्सपोर्ट करना, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना, उसमें भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो चुना गया है कुंज गल को। किसे चुना गया? कुंज गल को चुना गया है। अगला, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 51वां 25 जनवरी को। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी, 1971 में हुई थी। और जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर हैं और वहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है। तो आइए मैं और बता दे रहा हूँ, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। और वो हिमाचल प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसे खीर गंगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? खीर गंगा अपने से राष्ट्रीय उद्यान लिख लेना, जो है हिमाचल प्रदेश में। हम कहें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और 2-3 उद्यान है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका है, आप कह सकते हैं खीर गंगा ग्रेट हिमालयन। क्या कह सकते हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और एक राष्ट्रीय उद्यान और है, वो बहुत ही मशहूर है, वो है आपका कह सकते हैं इंदर किला। क्या है? इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान पता चल गए, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला। वहाँ पे कुछ मशहूर दर्रे भी हैं। वो कौन से दर्रे हैं? देखिए, जैसे कि रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और आता है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की में कुछ झीलें हैं, आइए उन झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि खजियार झील। खजियार झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बता दें सूरज ताल, सूरज ताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाको झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील, चंद्रताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, कई बार आया है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। खजियार झील भी आपका आ चुका है, रोहतांग दर्रा भी, बड़ा लाचा, ये सब दर्रे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसकी थीम क्या है जो इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? इसकी थीम देखिए, इसकी थीम आपको मालूम होनी चाहिए, है थीम चुनाव को समावेशी, सुगम और सहयोगी बनाना, ठीक है, चुनाव को क्या बनाना? समावेशी, सुगम और सहयोगी बनाना इसकी थीम थी 25 जनवरी। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? मैंने बताया था कि 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना हुई थी। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मत देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड था, जिसने 1893 में महिलाओं को, सुन लीजिए क्वेश्चन ये रहेगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला भारत विश्व का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आइए मैं चुनाव आयोग के बारे में बता दे रहा हूं। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का जो हमारे संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 324 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। अगर कहे किस लेसन में है, किस भाग में है, तो भाग 15 में है। पहले इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पुरुषों में कौन थे? सुकुमार सेन। अगर पूछे भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी। कौन है? वीएस रमा देवी। वोट देने के अधिकार पहले हमारे देश में 21 साल था, तो भारत जो है संविधान में संशोधन करके 61वें संविधान संशोधन 1989 में जिसे घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की गई? 21 से घटाकर 61वें। किस सन में की गई है? 1989 में की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी, आइस माने बर्फ पर खेली जाने वाली हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? जिसे जीता है लद्दाख ने जीता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग लद्दाख के बारे में भी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। तो जो लद्दाख है, तो लद्दाख बना कब है? यह केंद्र शासित राज्य है या 31 अक्टूबर 2019 को बने थे दो केंद्र शासित राज्य, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य है। भारत में इस समय कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8। और राज्य कितने हैं? 28। यहाँ पे एक झील पाई जाती है, सोकर झील। ठीक है, कौन सी झील? सोकर झील। ठीक है, पेंगोंग झील भी है, ऐसा नहीं है लद्दाख में कौन सी झील है? पेंगोंग झील भी है। लेकिन ये झील के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कैसा? रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कहाँ है? लद्दाख में है। यहाँ के अब केंद्र शासित राज्य है, तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यानी उपराज्यपाल। तो यहाँ के उपराज्यपाल है आर.के. माथुर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम यहीं पे पूछे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, देखिए दोनों फर्क है, और ज्यादातर आपके एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कई बार आया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और अगर कहे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को मैंने जो है बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें देने का प्रयास किया है। आज हमारा रिपब्लिक डे है, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग भी जो है
अपने स्कूल जाइए और पुरानी यादों को ताज़ा करिए, लड्डू खाइए। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स को मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। नमस्कार, गुड बाय और खुश रहिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए।